रिच और मिडिल क्लास में फ़र्क सैलरी का नहीं होता। फ़र्क इस बात का होता है कि पैसा उसके लिए काम करता है या वह पैसों के लिए काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पिंटू और आप देख रहे हैं पिंटू एसआईपी परिवार। आज हम समझेंगे कि रिच और मिडिल क्लास में असली अंतर क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं। स्पेंडिंग पैटर्न। मिडिल क्लास पहले खर्च करता है, फिर इन्वेस्टिंग के लिए सोचता है। वही रिच मैन पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद खर्चों के लिए सोचता है। इनकम ऑफ सोर्स। मिडिल क्लास ओनली वन एक जॉब पे निर्भर रहता है। वही रिच मैन जो होता है वो हमेशा मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स के तलाश में रहता है। एसेट बनाम लाइबिलिटी। मिडिल क्लास हमेशा ईएमआई के चक्कर में अपना वेल्थ खोते रहता है। मानकर चलिए जो कोई ईएमआई पे गाड़ी लेता है मिडिल क्लास वाला, अगर 1 लाख का गाड़ी लिया, अगर उन्होंने 3 साल तक ईएमआई भरा 1 लाख का, तो लगभग उस पे इंटरेस्ट भरेगा 10,000 20,000 तो भरेगा ही भरेगा। जिस दिन उस गाड़ी का किस्त सधेगा उस दिन उस गाड़ी का कीमत अगर 1 लाख है तो घट के हो जाएगा 70,000 80,000 60,000। तो बताइए उसने वेल्थ बनाया कहाँ। और वही रिच मैन जो होता है वो हमेशा कोई पैसा बिजनेस में या प्रॉपर्टी में या एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में हमेशा इन्वेस्ट करते रहता है और वो अपना वेल्थ बनाते रहता है। उसका पैसा घटता नहीं है कभी। रिच माइंडसेट वाला हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहता है। यदि मिडिल क्लास वाले से बोल दिया जाए कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कीजिए, आपको 12% सालाना रिटर्न मिलेगा, तो हो सकता है कि आपका पैसा 1 लाख यदि वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और 12% उस पर सालाना रिटर्न मिलता है, तो वो आपका पैसा 6 साल में लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो उसके दिमाग में ये खटकता है कि अरे बैंक तो 10 साल में दे रहा है डबल, लेकिन ये कहाँ से 6 साल में ही डबल कर देता है। उसको हमेशा डर लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। टाइमिंग थिंकिंग। मिडिल क्लास वाले ओनली वन महीने भर के लिए सोचता है, लेकिन वही रिच माइंडसेट वाले 10 या 20 साल आगे सोचता है। जब जियो आया था, आपने कल्पना किया था कि आज जितना रिचार्ज ले रहा है उतना लेगा। एक समय था कि जब जियो फ्री 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 में सब दे रहा था और मिडिल क्लास वाले खूब यूज कर रहे थे, अदर कंपनियों को निगलेक्ट करते गए। लेकिन उन्होंने तो आगे सोचा था ना कि अभी हम उनका माइंडसेट फ्री फ्री करके अपने कंपनी से अटैचमेंट कर ले रहे हैं। लेकिन जब उनको लत लग जाएगी यूट्यूब देखने की, फेसबुक देखने की, तो वो आगे भी हमारा जियो का नेटवर्क यूज करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने पहले फ्री चलाया, फिर आज देखिए पहले 49 रुपया रिचार्ज किया, फिर बढ़ाते 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 आज 350 रुपया ओनली 1 मंथ का लेता है चार्ज। तो उन्होंने 20 साल आगे सोचा था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ही कंपनी में 2 दोस्त काम कर रहे थे। दोनों का सैलरी लगभग 40,000 रुपया था और उसमें एक दोस्त ने अपनी लाइफ स्टाइल जीने के लिए एक ईएमआई पर कार ली और उसका कीमत 12 लाख रुपया था। उसने 10 साल तक ईएमआई भरा और 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से। तो जानते हैं उसने 10 साल में अपने गाड़ी का किस्त के रूप में कितना रुपया चुकाया? करीब 20 लाख से ज्यादा रुपया चुकाया। और उसके 10 साल के बाद गाड़ी का कीमत रह गया घट के 6 लाख रुपया। अगर मान कर चलिए उसने 20 लाख चुकाया और गाड़ी का कीमत हो गया 6 लाख, तो उसने तो यहाँ अपना कैपिटल 14 लाख खो दिया। और दूसरा दोस्त था
जिन्होंने सेम समय में 10,000 रुपए की SIP चालू किया था और उसका भी 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से पैसा मिला और उसने भी 10 साल तक इन्वेस्ट किया लगभग 12 लाख रुपया। जब उसका भी 10 साल पूरा हुआ तो उसके पैसे का वैल्यू लगभग 22 लाख रुपया हो गया था। तो बताइए दोनों में फर्क क्या था? फर्क सैलरी का नहीं था, फर्क केवल आदत का था। आप भी मिडिल क्लास माइंडसेट से रिच माइंडसेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए।